आज मैं लुकिज्म के 5th एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैंने इसके बाकी सारे एपिसोड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि ब्रांडेड शूज पहनकर आया होता है और उसने ली जैन को कॉपी किया होता है। तभी ली जैन की गैंग आकर यहाँ पर उसको परेशान करने लग जाती है, लेकिन तभी ली जैन उनसे कहता है कि इसको जाने दो, और वैसे भी इसके ऊपर ये जूते सूट नहीं करते हैं। अब यहाँ पर उसकी गैंग बात करने लग जाती है कि योंग से फाइट करने के बाद ली जैन ठंडा पड़ गया है। इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हमें चियोल को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही महंगे और ब्रांडेड ड्रेसअप के साथ आया होता है। उसने वॉच, रिंग्स और बाकी सारा कुछ इतना महंगा पहना होता है कि कोई और उस क्लास में उन सब चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकता था। और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो उसकी इस बात से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। लेकिन तभी क्लास में योंग की एंट्री होती है और गर्ल्स वापस से उसके पीछे पड़ जाती हैं। तभी हमें 3 लड़कों को दिखाया जाता है जो कि इस बात पर बात कर रहे होते हैं कि योंग जो है वो बहुत ही गरीब घर से है और उसके कपड़े पहनने का सेंस भी अच्छा नहीं है और वो बहुत ही पुराने कपड़े पहनता है और उसका बैग और जूते भी बहुत पुराने हैं। चियोल भी उनकी इन बातों को सुन रहा होता है और अब वो योंग को नोटिस करता है तो वो देखता है कि उसके जूते और ड्रेस वाकई में पुरानी है। इसके बाद हमें बॉस्को की गैंग को दिखाया जाता है जो कि बॉस्को की फाइट के बाद से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि आखिर बॉस्को होगा कैसा, और सब लोग इस बात से परेशान होते हैं कि फाइट के बाद से वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। तभी पाक उन लोगों को बताता है कि बॉस्को का मैसेज मेरे पास आया है और उसने कहा है कि उस लड़के से तब तक कोई पंगा नहीं लेगा जब तक मैं कुछ नहीं करता हूँ। और सभी लोग बॉस्को की बात को मान जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक लड़का होता है जिसको पाक की बात पर यकीन नहीं आता। और दूसरी साइड हमें वोकल डांस क्लास का सीन दिखाया जाता है जिसके बाहर एक जो लड़का होता है वो एक दूसरे लड़के को मार रहा होता है जो कि बिल्कुल दिखने में अगली योंग की तरह होता है। और सब लोग बस खड़े होकर देख रहे होते हैं। अब योंग से ही देखकर रहा नहीं जाता और वो उसको बचाने के लिए आगे आता है और उन दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है। अब इन दोनों में फाइट स्टार्ट होने ही वाली होती है कि तभी यहाँ पर टीचर आकर इन दोनों को अपनी अपनी क्लास में भेज देते हैं। और चियोल भी ये सब कुछ वहीं देख रहा होता है और वो भी शायद मदद करने के लिए आगे आने ही वाला था। जो हैंडसम योंग होता है वो उस लड़के के अंदर खुद को देखता है कि जैसे पिछले वाले स्कूल में और दूसरे लड़के उसको परेशान किया करते थे। इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। अब सभी लोग क्लास में बैठे होते हैं तो जो चियोल होता है वो योंग के जूतों को और बैग को नोटिस करता है। तभी क्लास खत्म हो जाती है तो हमें दिखाया जाता है कि योंग की मॉम का कॉल आता है और वो उनसे बात कर रहा होता है। तभी चियोल सुनता है कि योंग का कल बर्थडे है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जो अगली योंग होता है वो अपनी जॉब में आ जाता है और वो कुछ नोट्स बना रहा होता है हैंडसम योंग को लेकर। तभी जो वो ब्यूटीफुल सी लड़की होती है वो वापस से योंग की शॉप में आती है और वो योंग से बहुत ही अच्छे से बात करती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो योंग होता है वो उन लोगों के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा अगली होते हैं और अनपॉपुलर भी होते हैं। यहाँ पर जो एक मोटा लड़का होता है वो योंग से पूछ ही लेता है कि आखिर वो उन लोग के साथ बैठकर खाना क्यों खाता है, क्योंकि दूसरे लोगों को ये बात बहुत ही अजीब लगती है। तो योंग उनसे कहता है कि वो उन लोगों को पसंद करता है और उनके साथ बैठना योंग को बहुत ज्यादा पसंद है। अब जो ली जैन के फ्रेंड्स होते हैं वो उससे कुछ करने के लिए बोलते हैं, लेकिन ली जैन उनसे कहता है कि योंग और मेरी दोस्ती हो गई है और मैंने बच्चों को तंग करना बंद कर दिया है। अब जो मीजिन होती है वो ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और दूसरी साइड हमें उन्हीं 3 लड़कों को दिखाया जाता है जो कि योंग से बहुत ज्यादा जल रहे होते हैं। और दूसरी साइड हमें बॉस्को की गैंग के कुछ लड़कों को दिखाया जाता है जो कि योंग को मारने का प्लान बना रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि इस बात से बॉस्को बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। इसके बाद हमें कॉलेज के बाद का सीन दिखाया जाता है। जो चियोल होता है वो यहाँ पर योंग के लिए कुछ गिफ्ट लेके आया होता है क्योंकि आज उसका बर्थडे होता है। अब जो योंग होता है वो उससे पूछता है कि तुम्हें मेरा बर्थडे कैसे पता चला। अब जो चियोल होता है वो योंग को उसके गिफ्ट दिखाता है तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। योंग वो गिफ्ट लेने से मना कर देता है, लेकिन चियोल उससे इशारों में कुछ बोलता है। अब योंग उससे कहता है कि तुम ये फेंकने वाले थे और अगर मुझे नहीं पसंद आएगा तो मैं फेंक सकता हूँ। तो चियोल उससे हाँ कहता है। अब जो योंग होता है वो उन गिफ्ट्स को एक्सेप्ट कर लेता है। वो चियोल से कुछ पूछ ही रहा होता है कि तभी चियोल अपनी कार में बैठकर यहाँ से चले जाता है और योंग यहाँ पर नोटिस करता है कि चियोल उसके लिए बस एक ही बैग नहीं लेकर आया है बल्कि वहाँ पर बहुत सारे बैग्स का ढेर पड़ा होता है जो कि वो उसके लिए लेकर आया होता है और उन बैग के ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ होता है।
और हमें दिखाया जाता है कि चियोल ने बॉस्को की गैंग के लड़कों को भी मारा होता है जो कि योंग को मारने वाले थे। और चियोल घर जाते टाइम बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। अब हमें योंग के घर का सीन दिखाया जाता है। जो अगली योंग होता है वो सारे गिफ्ट्स को देख रहा होता है और उसकी मॉम का कॉल भी यहाँ पर आता है। वो उनको बताता है कि उसके एक फ्रेंड ने उसको बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं। वो गिफ्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए योंग उनको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। अब नेक्स्ट डे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। वो जो 3 लड़के होते हैं वो योंग का आज यहाँ पर मजाक बनाने वाले होते हैं उसके कपड़ों को लेकर। लेकिन जैसे ही योंग की क्लास में एंट्री होती है तो आज उसने सारे ब्रांडेड कपड़े पहने होते हैं और नए जूते भी पहने होते हैं। सभी लोग उससे पूछने लग जाते हैं कि उसको ये सारे कपड़े किसने दिए। तो योंग उनसे कहता है कि उसको ये सारे गिफ्ट्स उसके दोस्त ने दिए हैं, लेकिन वो किसी को उसका नाम नहीं बताता। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।